हाय माई सेल्फ वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हाउ टू डील विद इकोनॉमिकल प्रेशर। जो आर्थिक दबाव है उसको हम कैसे डील करेंगे और कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है। तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि आर्थिक दबाव यानी कि किस दबाव की एक तरह से बात की जा रही है। ये बात है अराउंड 90s की। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे घरों पे जनरली टेलीविजन नहीं हुआ करता था, तो हम लोग किसी और के घर पे टीवी देखने जाते थे। तो उस टाइम पे होता क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास में टीवी नहीं था। किसी के घर में टीवी है जो थोड़ा सा ठीक ठाक था, कमाई धमाई जिसकी ठीक थी, तो उसके घर में टीवी था। और महाभारत या रामायण का आई थिंक टाइम उस टाइम पे था होगा। और सारे के सारे लोग संडे के दिन उसके घर में टीवी देखने जाते थे, पूरे घर में बैठ जाते थे लोग। तो अब कुछ टाइम तक इस तरह से चलता रहा और थोड़े दिनों के बाद में बच्चे जब भी टीवी देखने का मन करे, क्योंकि मनोरंजन के साधन उस तरह से थे नहीं, और टीवी देखने का जब भी मन करे तो उनके घर में चले जाते थे। फिर कुछ टाइम के बाद में लोगों ने कलर टीवी वगैरह लेने शुरू कर दिए। अब कुछ लोगों के पास में टेलीविजन हो गए लेकिन कुछ लोगों के पास में नहीं हुए। अब जो लोग खरीद सकते थे, क्योंकि उस वक्त टीवी वगैरह भी काफी महंगे आते थे, लोगों की जो अर्निंग थी वो कम थी, सोर्स ऑफ इनकम जो था वो कम था। तो जिन लोगों के पास में टीवी था उनका तो ठीक था, लेकिन जिनके पास में नहीं था तो उनके बच्चे उनके पास में जाते थे कि जिनके यहाँ टीवी था। और वो जो बहुत सारे लोग तो शायद ठीक ठाक थे होंगे, लेकिन शुरू में क्या होता था कि लोग जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे घर पे टीवी देखने लोग आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब खूब सारे लोग आने लगे तो लोगों को ये लगा कि ये तो हमारा घर का रोजमर्रा का जो काम है वो अस्त व्यस्त होने लग गया और थोड़ा सा लोगों को अनकन्वीनियंट जैसे एक तरह से होने लग गया। तो फिर लोगों ने कहा कि बच्चे ना आए या ज्यादा अच्छा है, जो जिस तरह का भी उनका व्यवहार उनके साथ में रहा होगा। तो जिनके घर पे टीवी नहीं था और जिनके बच्चे दूसरे के घर में टीवी देखने जाते थे, उनके ऊपर एक तरह से इकोनॉमिकल प्रेशर आ गया। अब सपोज मान के चलिए कि 5,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है और टीवी की कीमत ही 10,000 रुपए है, तो वो मजबूरी एक तरह से बन गई कि हमें भी अब टीवी खरीदना है, क्योंकि हमारे बच्चे उनके घरों पे जा रहे हैं। तो जब हमारे ऊपर इस तरह का इकोनॉमिकल प्रेशर आ जाता है किसी चीज को खरीदने का, जबकि हम उसको खरीदने की पोजीशन में नहीं रहते हैं, उसको हम आर्थिक दबाव कहते हैं। तो अब यहां तक तो की चीजें क्लियर हो गई कि आर्थिक दबाव क्या है, इकोनॉमिकल प्रेशर क्या है। वो बात तो थी 1990 की, लेकिन आज के दौर में भी इकोनॉमिकल दबाव बहुत ज्यादा हो गया है, आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा हो गया है। इसको ऐसे शब्दों में जैसे हम समझें कि सपोज कीजिए कि किसी की शादी हो रही है ना, किसी बेटी की शादी अगर किसी की हो रही है और वहां पे वो खूब सारा सामान वहां पे अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं। हालांकि इस चीज का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, लेकिन लोग देते हैं, है ना। कोई वहां पे फ्रिज दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, खूब सारी चीजें दे रहे हैं, बिल्कुल ट्रक भर करके। मैं देखता हूं लोगों को, वो देते रहते हैं एक तरह से। लेकिन जो उस पोजीशन में है कि जो दे सकता है और जो आदमी नहीं पोजीशन में है, तो उसके लिए एक इकोनॉमिकल दबाव एक तरह से हो जाता है। मान लिया जाए किसी ने शादी की और उसने बहुत सारे लोगों को मंगवाया, एक बड़ा सा पंडाल एक तरह से लगा लिया, है ना। तो वो तो उसमें अपनी शान समझ रहा है कि भाई ठीक है, मैं इतने सारे पैसे खर्च कर रहा हूं। किसी ने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख खर्च कर दिए, किसी ने 1 करोड़ खर्च कर दिए, किसी ने 20 लाख खर्च कर दिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो वो नहीं कर सकते हैं उतना खर्च। अब उनके ऊपर ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल प्रेशर यानी कि आर्थिक दबाव आ जाता है कि आपको भी अपनी शादी इसी तरह से करनी है ना, जबकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, कई बार क्या होता है कि शादी जब होती है तो शादी होने के बाद में दूल्हा दुल्हन ये कहते हैं कि ठीक है जी, हमें तो बाहर घूमने के लिए आप भेजो। अब जो आदमी सक्षम है वो तो भेज रहा है, लेकिन एक आदमी ने तो भेजा, लेकिन वहां के आसपास के रहने वाले बहुत सारे लोगों पे वो प्रेशर आ गया कि आपको भी भेजना है। देखो जी, फलाने के बच्चे तो वहां पे गए थे, फलाना ने ये किया था, आपको भी इस तरह से करना है। सपोज कीजिए आपके पास में गाड़ी नहीं है और सबके पास में गाड़ी है, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आ गया कि हमें भी लेनी है। कोई बोल नहीं रहा है आपसे कि आप ये चीज खरीदिए, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है, आपके घर में लग रहा है, आपके बच्चे आ रहे हैं आपके पास में, कह रहे हैं पापा तो उनके पास तो गाड़ी है, हमारे पास में। तो आप चाहे लोन करें, किसी से मांग लें, आप जमीन बेच लें, जैसे मर्जी आप कर लें, आप पे एक दबाव इस तरह से आ जाता है कि आपको उसको खरीदना ही खरीदना पड़ता है। कई बारी आपने देखा होगा
कि करवा चौथ आ रहा है या इस तरह का कोई त्योहार आ रहा है और उसमें बहुत सारे लोग हैं कि जो कोई नई साड़ी खरीद ली, सपोज कीजिए, है ना, तो कोई लेडीज अगर पहन के आ गई और उसने बहुत बढ़िया साड़ी एक तरह से खरीदी है, उनको किसी ने गिफ्ट दे दिया या उनके हस्बैंड ने उन्हें दे दिया। अब जो साथ वाली जो सहेलियां हैं ना, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। वो घर में आके बोलती हैं, देखो जी उनके पति ने तो उनको ये वाली, या उन्होंने तो ये वाली साड़ी खरीदी है ना, और हम तो देखो उस दिन से जो पार्टी हो रही है उसमें वही ड्रेस पहन के जा रहे हैं। तो एक तरह का उनके घर के ऊपर या उनकी जेब के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि मुझे भी वो चीज खरीदनी है। या कुछ ऐसे समझ लीजिए, किसी ने नया मोबाइल खरीदा है ना, किसी ने सपोज कीजिए कि एक अच्छा सा मोबाइल उसने खरीद लिया, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, और उसने फोन खरीद लिया और आप अपने फोन के साथ में पिछले 3-4 सालों से चल रहे हैं और आपका फोन बहुत बढ़िया काम कर रहा है ना, तो वो दिखाता है सब लोगों को कि देखो जी मैंने नया फोन खरीदा। अब होगा क्या कि उसके बाद में आपके ऊपर एक इकोनॉमिकल प्रेशर आ जाता है कि मुझे भी नया फोन खरीदना है, और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास भी। अब उस वजह से आप उड़ने लग सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें। अब इसका जो सबसे गंभीर एक तरह से परिणाम वहां पे होता है कि एक ने तो अपनी जेब के हिसाब से ले लिया या जैसे मर्जी उसने ले लिया, दूसरी सहेली या जो दूसरा व्यक्ति था उसने भी उसकी देखा देखी में ले लिया, तीसरे ने भी ले लिया, चौथे ने भी ले लिया। अब जो वो पांचवा व्यक्ति है जिसके पास में, बेचारे के पास में है ही नहीं, या उसका बजट इस तरह से है या उसकी फ्यूचर प्लानिंग उस तरह से है, उसके ऊपर भी एक तरह से इकोनॉमिकल प्रेशर आ गया। अब उसकी मजबूरी है कि मुझे भी सब ये लेना, अदरवाइज वो समझता है कि मैं तो फिर इनके एक तरह से ग्रुप से बाहर होने को जा रहा हूं। तो इस तरह का इकोनॉमिकल प्रेशर हम पे आता रहता है और ये हर समय आता रहेगा, हर दशक में आता रहेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस चीज को कैसे कम किया जाए। अब अपने अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिकल प्रेशर आप पे किस किस तरह से आ सकता है। आपके घर पे एक तरह से मार्बल नहीं लगे हुए हैं वो बढ़िया वाले, और दूसरे के घर पे लगे हुए हैं, और तो आपकी मजबूरी है कि आपको भी बढ़िया मार्बल लगाने हैं। दूसरे के घरों में एसी लगा हुआ, आपको लगा कि हाँ यार उनके घर में एसी। एक दो दिन तो आप ये सोच लेंगे, जब बच्चे उनके घर में जाएंगे या आपका परिवार उनके घर में जाएंगे, वो बोलेंगे देखो जी ये एसी की क्या बढ़िया हवा आ रही है। तो आपके ऊपर भी इकोनॉमिकल प्रेशर आ जाता है और आपको भी उस आर्थिक दबाव में आपको इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं, और उस तरह से आप ईएमआई में फंस जाते हो, लोन में फंस जाते हो, इस तरह की चीजों में फंस जाते हो, और वो आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। और ये आज के तारीख में हर व्यक्ति के पास में। तो आज ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे करके इस प्रॉब्लम का एक समाधान हो सकता है। देखिए क्या है, घर आपका अपना है ना, आपके पास में कितना पैसा आ रहा है ये आपको पता है ना, आप उस पैसे को किस तरह से खर्च कर रहे हैं ये सिर्फ आपको पता है, आपने किस बैंक में पैसा डाला हुआ है ये आपको पता है ना, आपके खर्चे कितने हैं वो आपको पता है, वो दूसरों को तो नहीं पता है ना। और इसके बीच में अगर आपने एक इकोनॉमिकल प्रेशर को देखते हुए दूसरा एक तरह से बर्डन आपने ले लिया, और किसी तरह की वो चीज कि जिस चीज को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो चीज आपने ले ली, तो वो चीज आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। और आपकी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं जो अभी आपने मैनेज कर रखी हैं, सपोज कीजिए कि बच्चे की फीस जारी है, आपने कोई आरडी आप चला रहे हैं, या कहीं पे आपने एफडी खोल रखी है, या कहीं पे किसी जमीन का पैसा देना है, और उसके ऊपर से आपने वो एक ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर की जरूरत नहीं थी। सपोज कीजिए कि सबके पास में गाड़ी है, आपके पास में बाइक है ना, और आप ये सोच रहे हैं कि सबके पास में गाड़ी है, परिवार की तरफ से बच्चे कह रहे हैं कि नहीं जी हमें गाड़ी लेनी है, तो आपने वो ऑटोमेटिकली फालतू का प्रेशर एक तरह से ले लिया ना, उसमें पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा, जबकि आपका काम आसानी से बाइक से चल सकता था। सपोज कीजिए कि आपके पास में एक छोटी गाड़ी है और उस गाड़ी में आप ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आपका काम चल रहा है, और आपने दूसरों की देखा देखी में या इकोनॉमिकल प्रेशर में, क्योंकि सबके पास में है, उन्होंने कैसे लिया वो अलग बात है, और अलग से जो ईएमआई आपकी 5,000 रुपए की थी, और वो ईएमआई आपने वो बड़ी वाली गाड़ी लेकर के 15,000 रुपए की अगर आपने बना दी है, तो एडिशनल 10,000 रुपए का आपके ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर आ गया है, जो कि जिसकी जरूरत नहीं थी। तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके पीछे कुछ लोग दलील दे सकते हैं कि हम समाज में हैं, और समाज में हमें देखा देखी एक तरह से करनी पड़ती है, लोगों के पास तो रहना, नई साड़ी खरीदनी है, नई घड़ी खरीदनी है, नया फोन खरीदना है, लोग क्या कहेंगे। देखिए लोगों का की अगर बात करेंगे तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप अच्छा पहन रहे हैं तो लोग कहेंगे कि पता नहीं कहां
से लेके आ रहे हैं, कुछ तो चक्कर है। और अगर आप खराब पहन रहे हैं तो फिर भी लोग बोलेंगे अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर मान लिया जाए एक बच्चा है और जिसने पूरी ग्रेजुएशन कर ली है, सब कुछ कर लिया, और वो कहीं पे ठेला लगा करके टमाटर अगर बेचता है तो लोग बोलेंगे देखो इसने इतनी पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद में देखो टमाटर बेच रहा है। और कल की तारीख में उस बच्चे ने वहां से सरवाइव किया और कुछ अच्छा अगर जीवन में कर दिया तो वही लोग कहेंगे देखो हम तो जानते थे इस बच्चे ने टमाटर बेचने से शुरुआत की है और आज देखिए कहां पहुंच गया। तो लोग तो दोनों ही तरफ करेंगे, क्योंकि लोगों में क्या है, उन्हें अपने घर का तो दिखे ना दिखे लेकिन दूसरे के घर का दिखता है। लोगों में हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोगों के हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्योंकि सपोज कीजिए, एग्जाम्पल ही मैं आपको समझाऊं कि सपोज कीजिए कि ठीक है जी, आपने इकोनॉमिकल प्रेशर के अगर आर्थिक दबाव में आप आ रहे हैं, ठीक है, आपकी सहेली है और आपकी सहेली ने एक 10,000 रुपए की साड़ी खरीदी, ठीक है, उसके बाद में 2-4 लोगों ने भी खरीदी। तो आपने क्या किया, आपने भी उन सहेली की किट्टी पार्टी में जाने के लिए आपने भी 10,000 की साड़ी कहीं से आड़ी तुड़ा करके या अपने हस्बैंड से लेकर के खरीद ली, तो ठीक है। दूसरे दिन दूसरी सहेली ने 25,000 की साड़ी खरीद ली, तो ठीक है, आप भी अगले दिन कुछ और करके 25,000 की साड़ी खरीद लेते हैं। फिर तीसरी सहेली ऐसी आई, उस सहेली ने 50,000 की साड़ी खरीद ली, तो आपने भी किसी तरह से 50,000 की साड़ी खरीद ली। एक सहेली उन्हीं में से ऐसे आई, उसके फाइनेंशियल हालात अच्छे हैं और उसने 5 लाख की साड़ी खरीद ली। अब आप क्या करोगे? फिर भी वही करोगे। तो देखिए, वो एक ऐसी दौड़ है जिस दौड़ में नहीं दौड़ा जा सकता है। उसके सर्कमटेंसेस अलग हैं, आपके सर्कमटेंसेस एक तरह से अलग हैं। उसने कार खरीदी और उसने अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी और आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर के वो कार खरीद ली, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो खराब होने वाली है। और ये एक ऐसी दौड़ है, ठीक है जी, उसने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, तो आप भी किसी तरह से कोशिश करते हैं, आपने 15 लाख की कार खरीद ली। उसने 20 लाख की कार खरीदी, तो आप क्या करोगे? 25 की खरीद लोगे। सपोज कीजिए आपने 25 खरीद ली और उसने 1 करोड़ की खरीद ली, तो तब आप क्या करोगे? तो ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें दौड़ा नहीं जा सकता है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हम अपने परिवार के हिसाब से क्या हमारे लिए जरूरी है, आज के तौर पे किस तरह से हम अपनी फैमिली को एक तरह से बैलेंस रख सकते हैं। देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब हो सकता है कोई दूसरा कर रहा हो, वो चोरी करके कर रहा होगा, या हो सकता है उसका कुछ गड़बड़ ज्यादा होगा, है ना। तो उस तरह से आपको तो नहीं पता ना। अब मान लिया जाए कोई किसी ने कोई चीज लेके आया है, आप उसे देखा देखी में बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, है ना, तो वो आपको बताता थोड़ी नहीं है कि मैं कैसे करके किया है ना। हो सकता है कि उसने किसी तरह का कुछ किया होगा, वो उसके पैसे नहीं भर पा रहा होगा, या हो सकता है उसको किसी ने गिफ्ट दिया होगा, ये तो आपको पता नहीं है। लेकिन उस वजह से मैंने ये देखे हैं कि कई बार घरों में ना झगड़े भी होने लग जाते हैं, अगर बच्चे हैं और उनके बच्चों के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं कि कार का एक तरह से है कि कार लोगों की एक मतलब प्रीमियर एक चीज बन गई है कि भाई हमारे पास में तो कार होनी ही होनी चाहिए और बहुत बढ़िया वाली कार होनी चाहिए। तो बच्चों को क्या पता है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं कि घर में भी जिद तरह से एक तरह से शुरू हो जाती है और वो मजबूरी में इकोनॉमिक। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो वही देखूंगा ना, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट है ना। वो पता नहीं उनका क्या है, किस तरह का होगा। मुझे सिर्फ अपनी जेब देखनी है और मुझे ये देखना है कि मैं कल अपना बेहतर किस तरह से बना। लोग आपके लिए प्लानिंग कभी नहीं करेंगे, लोग नहीं बोलेंगे। लोग तो आपसे कहेंगे कि ठीक है जी, फलाना जगह एंजॉय करने चलते हैं, फलाने कर लेते हैं, फलाने मूवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उस देखा देखी में फंसे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप अपनी लाइफ को ही गड़बड़ करने वाले हैं। किसी तरह से आपने प्रेशर बना करके लोगों की देखा देखी में अगर वो काम कर भी लिया तो वो पैसे जहां से आप कम कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपके बच्चे हैं, उन बच्चों की आप जो हायर एजुकेशन है उसके लिए आपने पैसा संभाल करके रखा है, आपने घर बनाना है, लेकिन आप इकोनॉमिकल प्रेशर में उन चीजों को खरीद रहे हो कि जो दूसरी, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से कम है क्या? तो इसमें ना तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गिरने का है ही। ठीक है, उसकी साड़ी है तो वो अपना पहन ले, क्या दिक्कत है, वो अपना कर ले, मैं मेरा अपना अलग है। आप सपोज ये सोच के देखिए, अगर मैं सोचता हूं कि जो उसके पास में है वो मेरे पास भी होना चाहिए, तो आप ये सोच के देखिए कि उसकी लंबाई 6 फुट है और मेरी लंबाई अगर 5 ही फुट है, तो मैं क्या खींच करके अपने आप को 6 कर लूंगा क्या? ये मान लिया जाए उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है और मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है हल्का सा
फेयर नहीं है, तो मैं क्या करूं, अपना उसको उस तरह से कर सकता हूं क्या? और खास करके जहां तक इकोनॉमिकल वाली बात है, पैसे वाली बात है, वहां पे तो आज के समय में जो कि बाजारवाद आज की तारीख में है कि बाजार में जब आप निकलते हैं तो वहां पे कई बारी इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि आपको खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि वो मार्केट की एक तरह से स्ट्रेटेजी होती है कि वो आपको खरीदना ही खरीदना है। तो हमें क्या करना है कि उन्हीं चीजों पे इन्वेस्ट करना है कि जो चीजें हमारे लिए जरूरी है। ये नहीं हमें सोचना है कि कोई नहीं, देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, देख लेंगे में तो फिर गड़बड़ाया जा सकता है मामला। तो देखना नहीं है, देखने को छोड़िए, और जो सच में जिस चीज की आपको जरूरत है, जो चीज आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज पे आप फोकस कीजिए। लोग क्या कर रहेंगे, कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं, वो उनके घर की बात है। मेरी जिंदगी मेरे घर से शुरू होती है, मेरे परिवार से शुरू होती है। अगर मैं बच्चा हूं तो मेरे मदर फादर से शुरू होती है। अगर मैं बीवी हूं तो मेरे परिवार से शुरू होती है, मेरे पति से शुरू होती है। अगर मैं बच्चा हूं तो मुझे यह देखना चाहिए कि मेरे माँ बाप जो मेरे लिए कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और अगर मैं पत्नी हूं तो मुझे यह देखना चाहिए कि जो मेरे पति हैं या जितनी हमारी कमाई है उस तरह से क्या हमारे लिए जरूरी है। और अगर मैं पति हूं तो मुझे यह सोचना चाहिए कि मेरे बच्चों के लिए आज की तारीख में क्या जरूरी है। तो देखा देखी पे न जाएं। और अगर आप इस चीज को कंसिडर करते हैं, इस चीज को सोचते हैं, तो आप इकोनॉमिकल प्रेशर से बचे रहेंगे, आर्थिक दबाव से आप बचे रहेंगे। तो आपने इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका थैंक यू, और मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।